आप देख रहे हैं HVTV न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं HVTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार। बहराइच से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आस्था के सबसे बड़े पर्व कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नानपारा से तकिया घाट जाने वाले मुख्य कांवड़ यात्रा मार्ग पर जब राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के पदाधिकारियों ने जमीनी निरीक्षण किया तो प्रशासनिक दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। सड़क पर जगह जगह बने जानलेवा गड्ढे और विश्राम स्थल की बदहाली को लेकर संगठन ने गहरा असंतोष जताया है। संघ ने शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के सामने अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहली मांग, नानपारा से तकिया घाट जाने वाले मुख्य मार्ग के गड्ढों को तुरंत भरा जाए। दूसरी, तकिया घाट स्थित दुर्गा मंदिर पर कांवड़ियों के रात्रि विश्राम के लिए टिन शेड की व्यवस्था हो। और तीसरी, मंदिर परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए कर उसका तुरंत सौंदर्यीकरण कराया जाए। आपको बता दें कि आज रविवार को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, प्रदेश सह प्रभारी कैलाश नाथ सोनी, जिला अध्यक्ष निर्गराज शर्मा और क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने पूरे रूट का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि जिस तकिया घाट स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में कांवड़िया रात को विश्राम करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हैं। श्रद्धालुओं के लिए न तो रुकने का सही इंतजाम है और न ही छाया की व्यवस्था। इस निरीक्षण अभियान में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे, जिनमें आनंद कुमार वर्मा, भोलानाथ सोनी, नंदकिशोर विश्वकर्मा, जसप्रीत सिंह बलिया, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, प्रखर मिश्रा और शिवम ठाकुर प्रमुख रूप से शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन समय रहते इन जानलेवा गड्ढों को भरेगा और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दुरुस्त करेगा, या फिर शिव भक्तों को इसी बदहाली के बीच अपनी कठिन यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। संगठन की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए क्या तैयारियां की जा रही है? हमारे संगठन की तरफ से आज हम लोग जो कांवड़िया संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन को हम लोगों ने देखा तो इस बार हमारे संगठन की इस पर यह सहमति बनी कि हम लोग भी एक बार चल करके जो रास्ता है जिस पर हमारे कांवड़िया लोग निकलते हैं जी, उस पर एक बार रास्ता का अवलोकन कर लिया जाए और साथ में जहां उनका विश्राम है वहां भर देख लिया जाए और जो भी समस्याएं उनकी आ रही हैं उसका एक बार अवलोकन करने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोगों की मांग की गई है, जो जायज मांगे हैं, उस पर अधिकारियों को और इस प्रकरण को रखा जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। जी, प्रशासन से आपकी मुख्य अपेक्षाएं क्या है? प्रशासन से हमारी मुख्य अपेक्षाएं ये हैं कि जो हमारा ये मार्ग जो रास्ते हम लोग अभी आते हुए देखे हैं, सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। अगर मान लीजिए, पहली बात तो देहातों में लाइट या शहरों में लाइट ज्यादा रुकती नहीं है। शाम का समय जब हमारे कांवड़िया वाले आते हैं उस समय लाइट नहीं रहती है, दिक्कतें होती हैं। और जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में वो गड्ढा एकदम सड़क को टच किए हुए है। कई जगह तो ये देखा गया कि गड्ढा है और रोड के नीचे से भी पोल है। अगर वहां वो पैर रखे, मान लीजिए कहीं कदाचित तो उसमें गिर गए तो हाथ पैर तो पक्का टूट जाना है। तो इसके लिए उस रोड का सही किया जाए। तो यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर आप प्रशासन को क्या सुझाव देंगे? प्रशासन को हम यही सुझाव देंगे। दूसरी बात, प्रशासन से मांग करेंगे जो भी रास्ता हमारी बाधित है उस रास्ता को अच्छी किया जाए, उस पर मिट्टी डलवाया जाए, डेला डलवाया जाए, जो भी किया जाए वो कार्य बिल्कुल मरम्मत करवा के बिल्कुल रास्ता को बढ़िया मेंटेन कर दें। हमारे यात्री निकलते हैं उस रास्ते पर अगर कहीं मीट, मांस, मदिरा, मछली आदि की दुकानें हैं तो प्रशासन से हमें मांग करते हैं कि तत्काल उसे हटवाया जाए, क्योंकि अगले 2 ही 3 दिन के अंदर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मेरा शर्मा है, मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष। जी, तो युवाओं की कांवड़ यात्रा में भागीदारी को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? तो युवाओं की कांवड़ यात्रा में भागीदारी एक सनातन की ओर एक मजबूत कदम है। जब हमारे युवा आगे आएंगे तभी सनातन धर्म का उत्थान आगे होगा और इस पे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और यथासंभव कांवड़ियों की मदद की जाएगी। कांवड़ यात्रा के अवसर पर आप देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, जहाँ तक कांवड़ यात्रा और सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म मानता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही अपनी कुटुंब है और सब लोगों के जो है स्वास्थ्य वर्धन के लिए और लोगों को जो है अपने ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ये कांवड़ यात्रा लोग निकालते हैं, जिससे उनका लाभ होता है उनको। प्रीत सिंह वालिया, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के नगर। आपके संगठन की सरकार और प्रशासन से 3 प्रमुख मांगे क्या है? ये हमारे संगठन की ये प्रमुख मांगे हैं कि जैसे जब हमारे कांवड़िया भाई लोग सब निकलते हैं जी, तो उनके साथ
अधिक से अधिक संख्या में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी होने जरूरी है जी। कि हमको पता नहीं है कि आगे चल के कोई क्या करने जा रहा है, किसके दिल में क्या है, तो इसीलिए पूरे होना चाहिए उनके पूरे पुलिसकर्मी साथ में। और दूसरी मांग ये है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ से पूरा निरीक्षण करके आ रहे हैं जी, रोड की जो दिक्कत है सबसे बड़ी जी, वो रोड की दिक्कत को सही करना चाहिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर बाई चांस अगर उसमें कोई गिर जाए तो बेचारा वो बहुत चोट खा जाएगा, कोई भी हमारा कांवरिया होगा जी। और तीसरी ये चीज है लाइट की व्यवस्था, क्योंकि अंधेरे में बहुत दिक्कतें होती हैं और हजारों की संख्या में कांवरिया भाई सब आते हैं, जी। तो लाइट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो आप बहराइच प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? डीएम से मांग करना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को क्या मतलब अपनी संगठन की तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी कुछ दिक्कतें हैं जी, इन सबको सही करा दिया जाए, जिससे हमारे कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको कौन सही करता है? इसको हम लोग मतलब गांव वाले सब इधर जो रहते हैं ऐसे ही मिलके सही कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं सही करता है? बस कोई नहीं सही जो करता। प्रधान जी आपके हैं गांव के, जो सेक्रेटरी हैं आपके, हाँ। उनका ध्यान इस पर नहीं जाता है? वो इधर आते हैं कभी कभी तो बता देते कि इसको सही कर ले। तो अपने आप सही कर लो। हाँ, तो आप लोगों ने उनसे ये नहीं पूछा कि इसको हम सही करेंगे फिर सरकार क्या करेगी, या सरकार की जो योजनाएं आती हैं, या जो ग्राम प्रधान होते हो क्या ये करेंगे? सब नहीं पूछे। तो आप लोग इतनी खराब रास्ता है भैया कि अगर कोई भी कांवरिया अगर लाइट नहीं है और अगर आया, या मान लीजिए सपोज दैट इस गांव का भी कोई बंदा आ रहा है और अगर गिरा तो उसका हाथ पैर पक्का टूटना है। तो इस चीज़ को दिन आया रहे तो नहीं, तो नेपाल आए तो अभी तक उन्होंने क्या किया? कितने दिन पहले आए थे? जुमेरात क्या है? उन्होंने क्या कहा था? और ये समस्या कितने दिनों से है यहाँ पे ये गड्ढा भाई? ये समस्या तो हो गए 2 महीने से। 2 महीने से, यानी कि जितनी बार भी बरसात होती है वो तभी करता है। लेकिन बरसात के न होते हुए भी ऐसा तो है नहीं कि बरसात आई सब पड़ गई, नदी का कटान तो है नहीं। ऐसा है, नदी कटान नहीं, जो खेत वाले हैं ये जो सुनिए, काट अरे के हमारी सब बात सुनिए, ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप बरोबर गंदगी फेंकी जाती है मंदिर के प्रांगण में जी, तो ये किसके द्वारा फेंका जाता है? जो इसके अगल बगल रहते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर दुष्कर्म गोबर ओबर सब फेंका जाता है। अच्छा, वो अपने समुदाय के लोग हैं कि अपने समुदाय के भी हैं? लोग हैं, फिर मतलब मिलजुल के हैं सब लोग। अच्छा, किसी एक को मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ कि कोई ये करता है, हाँ। सब लोग मिलके करते हैं, और जब मना करो तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कितनी बार इनको मना किया है कि यहाँ पे ये गंदगी मत फेंकिए मंदिर के प्रांगण में? सर मना तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन मानते ही नहीं है सर, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमादा होते हैं मारने अच्छा, हाथापाई करने के लिए आते हैं यहाँ से? ये हाथापाई करने के लिए गाली गलौज करने लगते हैं, बाद में माँ बहन की गाली देते हैं। और अगर जब नहीं मानते, जब कहो तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप का जमीन थोड़ो है, ये सरकारी है, मंदिर का है। नहीं, सरकारी है। मानते हैं कि मंदिर की जगह है, तो मंदिर की जगह में बच्चों का पैंपस होगा ना, ये फेंकने की जगह नहीं है। बिल्कुल, एक हमारे सनातन धर्म का स्थान है, बिल्कुल। जहाँ पे मंदिर पे बैठने को सुकून मिलता है। अगर घर पे वो हो जाओ तो माता जी की आओ, बैठ के यहाँ पे आराम कर लो। ये नहीं थोड़ा होता है कि आओ माँ बहन गाली देने लगो कि आप कौन हो, तो आप क्या है इसमें। ये सब गलत बात है। इस पर कभी आपने इसको हटाने के लिए इन लोगों से कहा? हम लोगों ने खुद किया रहे था। थे। अब इसको हम लोग कभी भी अपने घर का गोबर नहीं बहाएंगे, नहीं आता लेकिन हम है। लोग यहाँ मंदिर का हम लोग फावड़ा साफ किए, अब यहाँ पे नहीं वहाँ पे फेंक रहे हैं। अब उस पे जब हम लोग बांस गाड़ दिए जाली लगाने के लिए, अब उसके आगे बहा रहे हैं। तो ये हम लोग कितने लोग के सफाई करना आता है, तो बाउंड्री हो जाए, घेरान हो जाए, गंदगी न हो करना आता है। आई मंदिर सब पूजा पाठ में नहीं करा थी करना आता है। अभी थोड़ा है कि निहित गंदगी हुए सब का है के, तो घेरान जब हो जाए पक्की तो सबका सुविधा रही। अब खुला है तो सब कोई आई जाई, और बंधेज रही तो कहाँ कोई आई जाई।